नमस्ते। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण खुद आपके सामने आ जाए और आपको बोले कि तू टेंशन मत ले, तेरी जो भी भागदौड़ है, तेरा जो भी लाइफ का रथ है, उसको मैं संभाल लूंगा। आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में डाउट आएगा, आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, या आप खुशी खुशी छोड़ दोगे सब कुछ कि आप जैसा कर रहे हो सही कर रहे हो, मुझे पता है। तो क्या आप आपके लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन से डरोगे? है ना? क्योंकि आपको पता है रथ तो वो चला रहे हैं, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। सेम ये चीज अर्जुन के साथ भी हुई। हालांकि अर्जुन के समय पे तो समय और ज्यादा अलग था, है ना? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं थे उस समय पे, उनके सखा थे, उनके रिश्तेदार थे, एक सलाहकार थे कि हाँ ये अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा समझाते हैं, बताते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो भगवान नहीं थे उनके लिए, बट स्टिल कैसे अर्जुन ने उस लेवल को टच किया और वो भगवान का इतना क्लोज फ्रेंड बन गया। तो बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए अर्जुन ने भी यही किया, है ना? सब कुछ भगवान के हाथों में सौंप दिया। उसने बस बोला अब बताओ मुझे क्या करना है, मैं करूंगा। एक्शन मोड पे वो रहे, पर डायरेक्शन जो डायरेक्टर है वो कृष्ण थे। और अभी भी हमारे साथ में यही है, पर हम डायरेक्टर की बात मान रहे नहीं मान रहे, दैट इज हमारे ऊपर ना। वी आर जस्ट अ एक्टर, ओके? डायरेक्ट करने वाला कोई और है। तो अर्जुन ने ऐसा क्या किया अलग? ओके, तो सबसे पहले उसने विश्वास रखा, श्री कृष्ण करेंगे तो मेरे लिए सही ही करेंगे, कुछ गलत नहीं हो सकता मेरे साथ। अगर मैं उनका उंगली पकड़ के चल रहा हूँ तो मेरे साथ गलत कैसे हो सकता है? शायद अभी रुकना जरूरी था, शायद अभी गिरना जरूरी था, शायद अभी ठोकर लगना जरूरी था, ताकि मैं और अच्छे से अलर्ट होकर देख के चलूं, है ना? शायद आगे और बड़ी डिफिकल्टी थी, इसलिए भगवान ने छोटी सी चोट देके मेरे को अलर्ट कर दिया, अरे देखिए गलत हो रहा है ना? तो ये एक विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अर्जुन ने किया। सेकंड थिंग हमें करना है समर्पण। समर्पण यानी सरेंडर। मैं तो अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि ना, ऐसा स्टबन मत रहो, ये क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। कभी कभी ना चीजों को इजीली छोड़ देना बहुत अच्छा है, ओके? बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचना शायद उस समय के लिए सही नहीं है। शायद भगवान भी वो चीज उस समय पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपको कि ये चीजें क्यों हो रही है, बट आगे जाके डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये चीज इस वजह से हुई थी। मैंने एक ना कहानी सुनी थी, मैं एक फीमेल थी, उसकी 3 बच्चियां थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, छोटी छोटी बच्चियां थी, और कुछ समय बाद उसका भी डेथ का समय निकल गया। यम के दूत आए उसको लेने के लिए, जब उनको पता चला कि ये अकेली औरत है और इसकी 3 बच्चियां हैं जो इसी पे आश्रित है, इमोशनल हो गए, बच्चियों का क्या होगा ऐसे। तो उन्होंने उस फीमेल को मतलब लेके नहीं आए, ठीक है? वो भगवान यम के पास गए, उन्होंने बोला कि बच्चियां तो अनाथ हो जाएंगी क्योंकि उसके फादर भी नहीं है, अभी मदर भी चली जाएगी, उनके तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो कैसे बच्चियां बड़ी होगी, क्या होगा आगे उनका, है ना? तो यमराज जी हंसे, उन्होंने थोड़ा सा डांटा उन लोगों को और बोला तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने किसी और को भेज दिया वो काम करने के लिए। अगेन फिर वही हुआ कि वो फीमेल की डेथ हो गई, बीमार थी वो, और उसकी बच्चियां मतलब अनाथ हो गई। उसके बाद में ऐसा देखा गया कि उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया गया रिश्तेदारों की तरफ से। अनाथ आश्रम में कोई पैसे वाला कपल आया, उन्होंने वहां पर वो बच्चियों को अडॉप्ट किया और उनका पालन पोषण किया बहुत अच्छे से, क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था कि उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से होना, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होना। आगे जाकर एक डॉक्टर बन गई, एक टीचर बन गई, एक वकील या कुछ बन गई, ऐसा था, और तीनों की बहुत अच्छी जगह पे शादी हो गई। तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से हमको ये बताया जाता है कि हाँ शायद उस समय पे आपको ऐसा लगे कि ये सब गलत हो रहा है, पर ये प्रारब्ध है, ये होना जरूरी है। शायद आगे का कुछ अच्छा होने के लिए ये बुरा होना जरूरी था। अगर वो लेडी होती तो वो कुछ घर के काम करती, यहाँ वहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक बच्चों को संभाल लेती, बढ़ भी जाते, बट वो जो प्रारब्ध था उनका कि आपको तो बहुत, है ना, अमीर घर में बढ़ना है, बहुत पढ़ाई करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, तो वो कैसे कर पाते? अगर अपनी ही परेशानी से नहीं निकलेंगे तो वो लोगों की कैसे हेल्प कर पाएंगे, है ना? तो कोई भी चीज होती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा कारण जरूर होता है। शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे जाके आपको समझ में आएगा,
ओके, अपना सब कुछ लूट जाना बहुत बड़ी बात है, पर ये भी प्रारब्ध है, इसमें भी भगवान आपका अच्छा ही चाह रहे हैं। शायद अभी आप नहीं समझ पाओ, आगे जाके आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये चीज के पीछे क्या रीजन था। अब आता है पॉइंट 3, स्वीकार। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो गया तो लोग पहले ना भगवान पे उंगली उठाते हैं कि भगवान ऐसे कर रहा है, भगवान ऐसे कर रहा है। भगवान कुछ नहीं कर रहा। ओके, भगवान ने सब कुछ अच्छा ही दिया है आपको, तो उस हिसाब से ये चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ थिंग हम लोग को श्री कृष्ण और अर्जुन में दिखता है, जो है कर्तव्य और प्रेम। अर्जुन ने प्यार किया भगवान जी को, बिल्कुल सेल्फलेस बन के, है ना। वो बस प्यार करता था उनसे, उसको नहीं पता था, तब तक उसने भगवान का विश्व रूप नहीं देखा था। जब नारायणी सेना और स्वयं नारायण या फिर, है ना, स्वयं श्री कृष्ण को चुनने का समय आया, उस समय पर उसने अपने प्यार से वशीभूत होकर, है ना, बहुत ज्यादा प्यार करता था वो श्री कृष्ण से, बहुत प्यारे थे वो उसके लिए, तो उसने वो नारायणी सेना को छोड़ दिया, उसने श्री कृष्ण को चुना, है ना। ये उसका प्यार था। ओके, और कर्तव्य हमको ये बताता है कि कर्तव्य निभाना जरूरी है, भले अपोजिट साइड में कोई भी हो, है ना, पर अगर भगवान मेरे को बोल रही है करना जरूरी है, तो ये करना जरूरी है। अभी मैं ना नरसिम्हा मूवी देख के आई, उसमें एक बात कही गई है, जब, है ना, भक्त प्रहलाद को उनके फादर बोलते हैं कि वो भगवान के प्रति इतना प्रेम रखता है, इतनी निष्ठा रखता है, वो बोलेंगे वो सब कुछ करने तैयार है, तो उनकी बातें सुनने, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं करने को तैयार है। भक्त प्रहलाद ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि आप शायद ना इस जन्म के पिता हो, वो तो ना जाने कितने कितने जन्म के पिता है मेरे, है ना। उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? उनके लिए मैं आपसे, आपके भी विरोध में जा सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे पिता नहीं, वो तो आपके भी पिता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो? यहाँ पे मौजूद सारे लोगों में, सारी सृष्टि के पिता है वो, तो उनको मैं कैसे पीछे रख सकता हूँ? सबसे पहले वो है मेरे लिए। तो ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बात है। मतलब भक्त प्रहलाद का वो मूवी में, बहुत बहुत अच्छी मूवी है, अगर किसी ने देखा नहीं है तो प्लीज जाके देखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो है भक्ति का। भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मंदिर में जाना है, 1 घंटा पूजा करना है, तब तक के लिए आपने एकदम माइंड अच्छा रखा, भगवान के प्रति समर्पित रहे और बाकी सारी चीजें। भक्ति का मतलब 24 घंटा वो चीज में आप इन्वॉल्व हो, भगवान आपके साथ में है, आप फील कर रहे हो पूरा दिन पूरी रात भगवान का एनर्जी को, नाम जापना आपके अंदर से चल ही रहा है। इट्स कॉल्ड भक्ति, कि कभी आप भूल ही नहीं पाते भगवान को, है ना। जब आप भक्तिमय बन जाते हो ना, तो एक कांस्टेंट एनर्जी यू फील कि भगवान मेरे साथ है ना। वो नाम भूल ही नहीं पाते। आप आंख बंद करोगे, वो भगवान आपको सामने दिखेंगे, है ना। अगर अंदर से आपका नाम जाप चल रहा है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका, है ना, तो इस तरह से भक्ति चाहिए, समर्पित वाली भक्ति। तो अगर ये पॉइंट्स आपने फॉलो कर लिए ना, डेफिनेटली यस, आप अर्जुन बन पाओगे। सुनी थी अभी इंद्रेश जी उपाध्याय की, आप YouTube पे आपको मिल जाएगी, बहुत सुंदर है। उन्होंने, मतलब जब वो कथा पढ़ रहे थे उस समय पे उन्होंने ये कविता बोली थी, कि मारवाड़ी कविता है, मैं हिंदी में बताती हूँ आपको, कि मेरे गिरधर लाल आप जैसे नाच नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा, है ना। अगर आपने बीमार बना के अगर मुझे रख लिया ना, इसका मतलब है शायद इस समय पे मुझे बीमार होना था, है ना। इस समय पे जरूरी था कि मैं वो तकलीफ सहूं और मैं आराम करूं। शायद मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, इस समय पे आप चाह रहे हो कि मैं रेस्ट करूं। आप जैसा रूखा सूखा दोगे ना, वैसा मैं खा लूंगा। इस जन्माष्टमी पर सिर्फ कृष्ण का जन्म नहीं मनाइए, कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बनाइए, खुद को अर्जुन बनाइए, और फिर मारो गिरधर लाल, आप जैसे नाच नचाओगे वैसे नाचूंगा, जैसे आप बोलोगे वैसे करूंगा, है ना। तो ये करके देखिए आप, बिल्कुल आपको पता चलेगा भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी, और आप उनकी मौजूदगी महसूस करने लग जाओगे। ओके, तो ये डेफिनेटली आपको करके देखना चाहिए।
नमस्ते।